एक गांव में एक चुड़ैल का साया था। वह चुड़ैल रात होते ही लोगों के घरों में घुसती और जो भी दरवाजा खोलता उसे अपने साथ उठाकर ले जाती। अरे मर गया रे, कोई तो मुझे बचाओ, कोई तो मुझे इस चुड़ैल से बचाओ, ये मुझे ले जाकर खा जाएगी। अगले दिन, ए विमला, जल्दी से ये सारे बर्तन धो ले, अंधेरा होने वाला है। अगर रात हो गई तो चुड़ैल यहाँ आ जाएगी। जी माँ जी, मैं रात होने से पहले सारा काम खत्म कर लूंगी। फिर इतना बोलकर विमला की सास घर के अंदर चली जाती है। सुनो जी, तुम्हें पता चला कल कल्लू को चुड़ैल उठाकर ले गई। हाँ, मुझे सुबह ही पता चला। गांव वालों ने उसे बोला था कि अपने घर के आगे चुड़ैल कल आना लिखवा ले, लेकिन वो कहता था कि मैं इन चीजों में विश्वास नहीं रखता और मैं किसी चुड़ैल से नहीं डरता। और अब देखो, उठा के ले गई ना चुड़ैल उसको। आप सही बोल रहे हो जी, भगवान का लाख शुक्र है, हमने तो अपने घर के आगे चुड़ैल कल आना लिखा हुआ है। तभी उसका बेटा घर आता है। हाँ माँ, लेकिन विमला घर के बाहर ही काम कर रही है, उसे भी घर के अंदर बुला लो, अंधेरा होने वाला है, कहीं चुड़ैल ना आ जाए। क्यों रे राजेश, तुझे बड़ी फिक्र हो रही अपनी बीवी की। तू चुपचाप अपने कमरे में चला जा, जब तेरी पत्नी बाहर का सारा काम निपटा लेगी तभी उसे घर में आने दूंगी। चल चुपचाप अपने कमरे में जा। फिर वह उदास होकर अपने कमरे में चला जाता और खिड़की से विमला को पुकारता है। विमला, विमला, अंधेरा होने वाला है, कहीं चुड़ैल ना आ जाए। लेकिन मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ। अगर मैं काम अधूरा छोड़ के आऊंगी तो माँ जी को अच्छा नहीं लगेगा। मैं यहाँ नहीं रहना चाहिए, कहीं चुड़ैल ना आ जाए। फिर विमला घर के अंदर जाने लगती है। अरे बहू रानी, अंदर कहाँ घुसी आ रही हो? अभी तो इतने सारे बर्तन पड़े हैं, वो कौन साफ करेगा? माँ जी, मैं कल सुबह जल्दी उठकर सारा काम निपटा दूंगी, लेकिन अभी रात हो गई है, मुझे घर के अंदर आने दो, वरना चुड़ैल मुझे उठाकर ले जाएगी। ठीक है, तुझे एक ही शर्त पे घर के अंदर आने दूंगी। मुझे सोने के कंगन पहनने का बहुत शौक है। तू अपनी माँ को बोल के मुझे सोने के कंगन बनवा दे। नहीं नहीं माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मेरे माँ बाप ने लोगों से कर्जा लेकर तो मेरी शादी की है, वह आपकी ये मांग कैसे पूरी कर पाएंगे? आप मुझसे जितना चाहे काम करवा लो, मैं उफ तक नहीं करूंगी, लेकिन मेरे माँ बाप से कुछ मत मांगिए। मुझे तो पहले ही पता था तेरे माँ बाप के बस की कुछ नहीं है। उन्होंने अपनी बेटी के लिए किया ही क्या है आज तक। इतना बोलकर विमला की सास गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। बेटा, अपनी लालची पत्नी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूं, उसे माफ कर दो। नहीं नहीं पिताजी, आप माफी मत मांगिए, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। इतना बोलकर विमला अपने कमरे में चली जाती है। इस लालची औरत ने तो आज हद ही पार कर दी। ऐसी पत्नी होने से अच्छा तो न ही हो। फिर वह बाहर जाता है और दरवाजे पे लिखा होता है, चुड़ैल कल आना। वह उसे काट कर चुड़ैल आ जाना लिख देता है और जल्दी से घर के अंदर चला जाता है और अलमारी के पीछे छुप जाता है। फिर अंधेरा होने पर चुड़ैल अपने शिकार पर निकलती है। अरे, ये तो लिखा है कल आना। लगता है घर में आज कोई नहीं है, यहाँ कल आऊंगी। फिर वह आगे बढ़ जाती है। अरे, यहाँ तो लिखा है आ जाना। फिर वह उस घर का दरवाजा खटखटाती है। अरे, लगता है चुड़ैल आ गई। अरे मर गए रे, ये तो सच में आ गई। कहीं दरवाजा खोलने विमला ना आ जाए। अरे इतनी रात गए कौन आ गया? कहीं खेत में काम करने वाला बिरजू किराया देने तो नहीं आया? तभी वह दरवाजा खोलने जाती है। अरे बिरजू रुक जा, आ रही हूं।
आज तो मजा आ गया, रात को भी लक्ष्मी के दर्शन हो जाएंगे। फिर जैसे ही वह दरवाजा खोलती है वह हक्की बक्की रह जाती है। अरे मर गए रे, ये तो चुड़ैल है। हे भगवान मुझे बचाओ। अरे सुनते हो, कहाँ हो? देखो चुड़ैल हमारे घर आ गई। अरे विमला कहाँ है तू? जल्दी बाहर आ। तभी चुड़ैल अपनी डरावनी हंसी हंसती है। तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इतना बोलकर वह उसे उठाती है और आसमान में उड़ जाती है। सब गांव वाले इस मंजर को अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन कोई भी डर के मारे उसे बचाने के लिए बाहर नहीं आता और चुड़ैल उसे उठाकर अपने साथ ले जाती है। शुक्र है भगवान का, इस लालची औरत से जान तो छूटी। तभी विमला बाहर आती है। अरे पिताजी, ये कैसी आवाज थी? और माँ जी कहाँ हैं? उस लालची औरत को तो चुड़ैल उठाकर ले गई। आज से तुम्हारी सारी परेशानियों का अंत। लेकिन पिताजी, हमने तो घर के बाहर चुड़ैल कल आना लिखा हुआ था, तो फिर चुड़ैल हमारे घर कैसे आ गई? अरे ये क्या, किसी ने इसे काटकर चुड़ैल आज आना लिख दिया। ये किसने किया? ये जरूर किसी गांव वाले की शरारत है। मैं अभी पता लगाता हूं। ठहरो बेटा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये मैंने ही किया है। इस लालची औरत को सजा मिलनी चाहिए थी। नहीं पिताजी, ये आपने ठीक नहीं किया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेटा, मुझसे रोज रोज तुम्हारी ऐसी हालत देखी नहीं जाती थी, इसीलिए मुझे लगा कि इस लालची औरत को सबक सिखाने का यही सही तरीका है। अब क्या करें? मां को वापस कैसे लाएं? इतनी रात में जंगल में जाना खतरे से खाली नहीं होगा। हम सुबह होने का इंतजार करते हैं। नहीं नहीं, जब तक तो बहुत देर हो जाएगी। हमें माँ जी को अभी ढूंढना होगा। अरे विमला, तुम पागल हो गई हो क्या, जो इतनी रात को इतने घने जंगल में जाने की बात कर रही हो? हमें सुबह होने का इंतजार करना ही होगा। ठीक है, आप सुबह होने का इंतजार करिए, मैं माँ जी को ढूंढने अभी जा रही हूँ। इतना बोलकर विमला अकेले ही हाथ में मशाल लिए इतने घने जंगल में घुस जाती है। हे भगवान, कृपा करके मेरी बहू का साथ देना। वहीं विमला जंगल में चुड़ैल की तलाश करती रहती है। तभी उसे डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। विमला बहुत डर जाती है। तभी उसे डरावनी हंसी सुनाई देती है। अरे ये कौन है जो खुद यहाँ मरने के लिए आ गया? ए लड़की, तेरी इतनी हिम्मत जो खुद इतने घने जंगल में आई? तुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा? हे चुड़ैल, कृपा करके मेरी माँ को छोड़ दो, बदले में मेरी जान ले लो। विमला की ये सारी बातें वह लालची औरत भी सुनती है। अरे मैं तो इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करती थी और इसे कितना दुख पहुंचाती थी, लेकिन ये तो मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार है। अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, मैं इसे आजाद कर देती हूँ, लेकिन बदले में तुझे अपने खून से मेरी प्यास बुझानी होगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ, बस आप माँ जी को यहाँ से जाने दो। नहीं नहीं विमला, मुझ जैसी लालची औरत के लिए तुम अपनी जान मत दो, मैं इस सील के लायक हूँ। नहीं नहीं माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? जल्दी फैसला करो, कौन मेरी प्यास बुझाएगा। तभी राजेश अपने साथ गांव वालों को लेकर वहां पहुंच जाता है। अरे ये क्या, ये सब लोग कहां से आ गए? लगता है मुझे यहाँ से भागना ही पड़ेगा। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। गांव वालों, मैं वापस लौटकर जरूर आऊंगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। विमला, हम सब तुम्हारी बहादुरी देखकर दंग रह गए। तुमने जो आज किया है, ऐसा करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। भगवान सबको तुम्हारी जैसी बहू दे। देख लालची औरत, तू इसे कितने दुख देती है और आज इसी ने तेरी जान बचाई है। बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे बहुत दुख दिए हैं। कोई बात नहीं माँ जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मॉरल, एक बात याद रखिए, बहू